दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। नमस्कार, आज की वीडियो हम बना रहे हैं लिंग को लेकर के। हिंदी व्याकरण में लिंग अर्थात जेंडर से संबंधित अनेक तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा सीधा कोई शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका लिंग क्या है, या फिर किसी वाक्य में किसी शब्द से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर किसी शब्द को देकर के उसका विपरीत लिंग शब्द पूछा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लिंग को यदि आप जानते हैं, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ, उसके प्रकार वगैरह, तो लिंग से संबंधित प्रश्न का हल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो में हम लिंग की परिभाषा, उसके अर्थ, उसके प्रकार को बहुत संक्षिप्त में बता करके मुख्य रूप से लिंग की पहचान कैसे की जाए, यानी कि वह कौन सी ट्रिक है, वह कौन सा तरीका है जिससे कि आप किसी भी शब्द को आसानी से पहचान सकें कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो उसे हम इस वीडियो में ऐसी ट्रिक के माध्यम से जानेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, लिंग की ट्रिक जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखिए और आपको अच्छी लगे तो फिर इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम बताते हैं पहले लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति अर्थात वह पुरुष अथवा स्त्री है, जाति का है, यह बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे कि माता, पिता, यमुना, शेर, शेरनी, दादा, दादी, बकरा, बकरी। इनमें स्त्रीलिंग के शब्द भी हैं, पुल्लिंग के शब्द भी हैं। बहुत सारे शब्दों को आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ में दिक्कत होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब हिंदी में लिंग के दो भेद हैं। हम चूँकि हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं इसलिए हिंदी की ही बात करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। एक बात और, बहुत सारे लोग इसका उच्चारण पुरलिंग करते हैं जो कि अशुद्ध है। भाषा के विद्यार्थी के नाते आप ये ध्यान रखें कि पुल्लिंग कहीं भी नहीं है। रे का उच्चारण जब है ही नहीं तो क्यों किया जाए, इसलिए पुल्लिंग है ये। और दूसरा है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल आदि, इससे पुल्लिंग का बोध हो रहा है। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, भुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय आदि। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निर्धारित हैं, यानी कि वो शब्द स्त्रीलिंग होंगे या पुल्लिंग होंगे, ये तय है। जैसे कि पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, जेठ, सावन, भादो आदि। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि यमुना, गंगा, सरस्वती इत्यादि। बोलियों के नाम भी हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, गुजराती, भोजपुरी आदि। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसी शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, ये पहचाने कैसे, उसकी ट्रिक क्या है, वो हम अब आपको बता रहे हैं। पहली ट्रिक, शब्द के पूर्व मेरा या मेरी शब्द लगा करके देखें। मेरा से उत्तर आता है तो पुल्लिंग और मेरी से उत्तर आता है तो स्त्रीलिंग। हम उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि धोबी। अब इसके पहले मेरा लगाते हैं और मेरी भी लगा के देखते हैं, मेरा धोबी या मेरी धोबी। अब आप देखिए कि सामान्यतः सही उत्तर है मेरा धोबी, न कि मेरी धोबी। तो यानी कि मेरा धोबी है तो मेरा है तो पुल्लिंग आएगा। तो ये धोबी किसका शब्द है, पुल्लिंग का, न कि स्त्रीलिंग का। और उदाहरण देखें, जैसे कि बाल, मेरा बाल या मेरी बाल। अब इसमें सही उत्तर है मेरा बाल, यानी कि पुल्लिंग है। मेरी बाल शब्द या वाक्य होता ही नहीं है। इसी तरह से लकड़ी, मेरा लकड़ी या मेरी लकड़ी, तो सही उत्तर है मेरी लकड़ी, यानी कि स्त्रीलिंग। तो ऐसे आप जिस भी शब्द का स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ज्ञात करना चाहते हैं उससे पूर्व मेरा या मेरी शब्द लगा करके देख लें, और उससे जब सही उत्तर आता है तो वह स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग। मेरा होगा तो पुल्लिंग और मेरी होगी तो स्त्रीलिंग। ट्रिक नंबर 2। दूसरी ट्रिक क्या है,
दूसरी ट्रिक है, यदि इससे सही उत्तर न आए, जो ऊपर वाली ट्रिक बताई है, दूसरी भी अपना सकते हैं, दोनों ही, तो आप शब्द का वाक्य में प्रयोग करें, जिसका भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग ज्ञात करना है, और वाक्य के अंत में या, ये आदि आए तो शब्द पुल्लिंग है, और ई आए तो स्त्रीलिंग है। हम उदाहरण सहित उसको जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि घोड़ा। अब घोड़ा का वाक्य बनाते हैं हम, घोड़ा आया या घोड़ा आई। क्या होता है एक्चुअल में? घोड़ा आई नहीं होता, घोड़ा आया होता है, और अंत में क्या आ रहा है? या। अंत में या आ रहा है तो इसका मतलब यह है शब्द कौन सा है? पुल्लिंग। अन्य शब्द देखें, दास, दास आया या आई? दास आया होता है, न कि आई, तो सही उत्तर है आया, और इसका लिंग पता लग गया हमें, पुल्लिंग। ऐसे ही स्वामी, स्वामी आया या स्वामी आई? सही उत्तर है आया, यह भी पुल्लिंग है। स्वामिनी, स्वामी का स्त्रीलिंग होता है स्वामिनी। अब इसको भी लेकिन हम ज्ञात करते हैं, सही जांचते कैसे हैं, पड़ताल कैसे करें कि स्वामिनी स्त्रीलिंग है या नहीं? तो आया या आई लगा के देखते हैं, स्वामिनी आया। अब देखिए गलत, अटपटा लग रहा है। सामान्यतः ऐसा हम न सुनते हैं न बोलते हैं। स्वामिनी आई तो सही उत्तर है स्त्रीलिंग। तो अर्थात जिसके अंत में ई आए वाक्य में प्रयोग करके वह स्त्रीलिंग शब्द है, और जिसके अंत में या ये आए वह पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह से विलाप, मेरा विलाप या मेरी विलाप, मेरा विलाप होता है। बुढ़ापा, दादा दादी, और अनेक शब्दों को आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आशा है आपके लिए लाभप्रद रही होगी वीडियो, और वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी तरह के सवाल आपके मन में है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। हम और भी दूसरे हिंदी साहित्य के सभी टॉपिकों पर लगभग ये ट्रिक बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें, विजिट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।